हेलो बच्चों। पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की पॉडकास्ट सीरीज का टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी हम खत्म कर लेंगे। आसानी से अपने ईयरफोन्स को, अपने ईयरपॉड्स को या हेडफोन्स को कान में लगाइए और सुनते जाइए। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में सबसे पहले बच्चों, जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हैं उसमें सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का महत्व घरेलू उत्पाद में है, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में है। घरेलू उत्पादों में सबसे पहले दूध से दही निर्माण में कौन काम करते हैं? सूक्ष्म जीव। दूध से दही के निर्माण में हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस काम करता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है या लैक्टोबैसिलस है, ये जो बैक्टीरिया है ये दूध के प्रोटीन्स को स्कंदित करता है और आंशिक रूप से उसका पाचन करता है। और आंशिक रूप से पाचन करने के बाद क्या करता है? दही में बना देता है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। दही के फायदे ये होते हैं बच्चों कि दही में एक तो विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ जाती है, साइनोकोबैलामिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ अमाशय में जो रोगजनक जीवाणु है उनसे भी बचाव करता है। उसके बाद बच्चों किण्वन की प्रक्रिया आती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया आती है, जिसमें CO2 उत्पाद निकलता है। और CO2 उत्पाद जो होता है वो चीज बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में और ब्रेड बनाने में काम करता है। इडली डोसा का किण्वन जीवाणु करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। और ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं। चीज निर्माण करने में अलग अलग चीज का फ्लेवर जो है, अलग अलग चीज की जो जो टेस्ट होता है, वो जीवाणु, वो सूक्ष्म जीव पे निर्भर करता है। जैसे स्विस चीज जो होती है उसमें जो बड़े बड़े छेद होते हैं वो CO2 के कारण होते हैं। और स्विस चीज का निर्माण प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी जीवाणु करता है। जो एक और रॉकफर्ट चीज होती है उसका निर्माण जो है वो एक कवक करती है, पेनिसिलियम रॉकफर्टी करती है। फिर आपके पास ये तो घरेलू उत्पाद हो गए। फिर एक साउथ इंडियन ड्रिंक होती है बच्चों, टॉडी। टॉडी भी कीनवन से प्रोड्यूस होती है, और जो ताड़ के पत्ते होते हैं यानी जो पाम होता है उसके कीनवन से टॉडी वेलकम ड्रिंक प्रोड्यूस की जाती है। फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो औद्योगिकी में प्रयोग करते हैं। औद्योगिकी में प्रयोग आता है तो सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल का निर्माण आता है। अल्कोहल के निर्माण में भी कीनवन की प्रक्रिया यूज होती है, फर्मेंटेशन यूज होती है, और उसमें बड़े बड़े फर्मेंटर्स में अल्कोहल बनाई जाती है। उसमें भी जो यीस्ट सूक्ष्म जीव काम करता है वो सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी है, जिसको हम ब्रूअर यीस्ट भी कहते हैं। इसमें आपके पास वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम होता है। वाइन और बियर बिना आसवन के निर्मित होती है, और विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो आसवन के द्वारा निर्मित होती है। उसके अलावा बस फिर नेक्स्ट आता है बच्चों एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी का निर्माण। प्रतिजैविकी ऐसे रसायन या केमिकल्स होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होते हैं, और वो जीवाणु विरोधी होते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं, जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं। और रोगजनक जीवाणु को नष्ट करते हैं तो वो हमारा जीवन बचाते हैं, तो हमारे लिए तो प्रो लाइफ है, लेकिन जीवाणु के लिए अगेंस्ट लाइफ है। ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एक्सीडेंटली, इनकी खोज अचानक संयोगवश हुई थी, एक्सीडेंट से हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वो स्टफाइलोकोकस जीवाणु पर प्रयोग कर रहे थे, उसमें पेनिसिलियम कवक का संक्रमण लगा और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज हुई थी। चेन और फ्लोरे ने द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटीबायोटिक्स का बहुत इस्तेमाल किया और उससे कई जानें बचाई। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, चेन और फ्लोरे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा बच्चों, ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये जीवाणु रोगों के विरुद्ध काम करती हैं, जैसे गलघोटू है, मतलब डिप्थेरिया है, टेटनस है, लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है। तो जितने भी जीवाणु संक्रामक रोग हैं उनके विरुद्ध एंटीबायोटिक्स काम करती हैं, विषाणु संक्रमण के विरुद्ध काम नहीं करती हैं। फिर आता है बच्चों अलग अलग कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है वो एसिटोबैक्टर से होता है, सिट्रिक एसिड है वो एस्परजिलस नाइजर कवक से होता है, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जीवाणु से होता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस जीवाणु से होता है। तो कार्बनिक अम्ल भी उत्पादित होते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम होती है, वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होती है, और वो एक क्लॉट बस्टर एंजाइम है, थक्के को घोलने वाली एंजाइम है जो हार्ट अटैक के दौरान बन जाता है। फिर आपके पास लॉन्ड्रीज में घड़ जो तेल के धब्बे हैं कपड़ों पे, उसको हटाने के लिए हम लाइपेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो सूक्ष्म जीवों के मिश्रण से मिलती है। और मार्केट में जो बॉटल फ्रूट जूसेस मिलते हैं उनमें रेशो को हटाने के लिए, फ्रूट जूसेस को क्लियर करने के लिए पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है। फिर दो जैव सक्रिय पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं बच्चों। पहला होता है स्टैटिन्स। स्टैटिन जो होता है वो मोनास्कस परपुरियस नामक कवक से मिलता है, और ये स्टैटिन जो है वो रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कैसे कम करता है? जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली एंजाइम से उसका प्रतिस्पर्धा संदमन करता है। दूसरा आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये ड्रग जो होती है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है, और ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये प्रतिरक्षक तंत्र को कमजोर करती है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, इसलिए इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल मतलब जो गंदा जल है, जो गंदा पानी है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, वो आता है। अब म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं बच्चों, जो गंदा पानी आता है उसको पहले हम उपचार करते हैं, उसका उपचार करने के बाद उसको नदियों में बहा देते हैं। तो उपचार करने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हम दो चरणों में जो उपचार करते हैं, एक प्राथमिक उपचार होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक उपचार, उसमें तो हम लोग केवल भौतिक अशुद्धियों को हटाते हैं। जो मिट्टी है, कंकड़ है, गंदगी है, जो भौतिक अशुद्धियां हैं, उनको प्राथमिक उपचार में हटाया जाता है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन और अवसादन के द्वारा। तो जब अवसादन आप करते हैं, अवसादन के बाद जो भौतिक अशुद्धियां नीचे की ओर ठहर जाती हैं, नीचे की ओर इकट्ठी हो जाती हैं, उसको हम प्राथमिक अपंक या प्राइमरी स्लज कहते हैं। बहिस्त्राव जो बच जाता है, बहिस्त्राव को हम द्वितीयक उपचार के लिए लेते हैं, क्योंकि द्वितीयक उपचार में कार्बनिक पदार्थों को आपको हटाना होता है। जो कार्बनिक पदार्थों की गंदगी है, उनको हटाना होता है, और उसमें हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं, वायवीय, जीवाणु और कवक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको माइक्रोबियल फ्लॉक्स कहते हैं। तो फ्लॉक्स में वायवीय, जीवाणु और कवक पाए जाते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं द्वितीयक उपचार में। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए ये ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ताकि कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर सकें। इसको बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए कितना ऑक्सीजन आवश्यक होता है, उसको बीओडी कहा जाता है। फिर द्वितीयक उपचार तब तक किया जाता है बच्चों, जब तक बीओडी की मात्रा बहुत कम नहीं हो जाती। कम हो जाने के बाद उस बहिस्त्राव को नदियों में बहा दिया जाता है। बाकी जो ठहर जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक जो नीचे ठहर जाते हैं, उनको हम एक्टिवेटेड स्लज, सक्रिय अपंक कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसको या तो अगले उपचार में आप यूज कर सकते हो, या इसका कुछ भाग आप एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाल सकते हो, जहां पे अवायवीय जीवाणु इनका अपघटन करके बायोगैस बनाते हैं। तो अगला जो वो है सिस्टम है, वो भी बायोगैस उत्पादन है। और बायोगैस उत्पादन में हम कौन से सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करते हैं? मिथेनोजन्स, जो अवायवीय जीवाणु हैं। ये मिथेनोजन्स क्या करते हैं? अवायवीय रूप से कार्बनिक पदार्थों को, सेल्यूलोज का पाचन करते हैं और बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस वैसे तो गैसों का मिश्रण है, जिसमें मीथेन मुख्य गैस है। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2S होती है। अब ये बायोगैस प्लांट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लगे होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दो सरकारी संस्थान काम करती हैं। एक KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 फीट टैंक डीप जो है वो बायोगैस प्लांट्स का स्थापना करती रहती है। उसके आता है बच्चों, जो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं वो जैव नियंत्रण के रूप में कैसे काम करते हैं, बायो कंट्रोल के रूप में। तो जैव नियंत्रण में जो सूक्ष्म जीव काम करते हैं, उसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो लेडी बर्ड बीटल्स होती हैं जो एफिड्स के विरुद्ध काम करती हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं जो मच्छरों के विरुद्ध काम करती हैं, एक बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु है जो कीटों के लार्वा का भक्षण करता है, कीट विरोधी होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक है जो मूल पारितंत्र में पाई जाती है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है और पादप रोगजनक से बचाव करती है। बेक्यूलो वायरस है या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, वो आर्थ्रोपोडा और कीटों के विरुद्ध काम करता है। तो ये सारे जैव कीटनाशक या जैव पीड़क नाशक के रूप में यूज होते हैं, और इनका फायदा यह है कि ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते, अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, मतलब टारगेट पीड़क को ही नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, और पीड़क को या कीटों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करते, उनको नियंत्रित स्तर पर रखते हैं ताकि जैव विविधता भी बनी रहे। फिर अंत में बच्चों इसमें आता है कि जो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं वो जैव उर्वरक के रूप में कैसे काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। जैव उर्वरक का मतलब है कि ये सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में यूज होते हैं। तो जो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव काम करते हैं, उसमें हमारे पास जीवाणु आते हैं, साइनो जीवाणु आते हैं, और कवक आती है। जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, जिसमें आपके पास राइजोबियम जीवाणु आता है, फ्रैंकी आता है, एजोटोबैक्टर आता है, एजोस्पिरिलियम आता है। नीलहरित शैवाल जो है वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिसमें नॉस्टॉक आता है, एनाबीना आता है, ऑसिलेटोरी आता है, ओलोजीरा आता है। और जो कवक है, कवक माइकोराइजा, कवक मूल के द्वारा यानी पाइनस की जड़ों के साथ सहजीविता के द्वारा ही फायदा करती है। इसमें कवक का वंश होता है ग्लोमस, ये जल और खनिज का अवशोषण करने में मदद करती है, पादप को रोगजनक से बचाती है, और अजैविक कारकों के प्रति सहनशीलता भी प्रदान करती है। तो आपके पास जीवाणु, साइनो जीवाणु और कवक जो है वो जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं।